हेलो विद्यार्थियों, ड्रीम क्लासेस ऑनलाइन की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज फिर से हम लोग इसके पहले का श्रृंखला बायोलॉजी का चल रहा था और आज से हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। और केमिस्ट्री में भी जिस तरह से बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, उसी तरह से हम लोग केमिस्ट्री का भी सीरीज चलने वाले हैं और इसमें भी लगभग 250 क्वेश्चन का श्रृंखला लेकर चलेंगे, ठीक है। जिसमें आपका आज से क्लास शुरुआत हो रही है और यह देख लीजिए इसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी केमिस्ट्री में आपका समस्या था ना, उम्मीद है केमिस्ट्री का समस्या आपको आज के बाद दूर होने वाला है। लेकिन आज नहीं, एक और भी क्लास इसके बाद क्लास चलते रहेगा और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आपका मिनी वीडियो, छोटा वीडियो लेकर के आते रहेंगे। इसमें आप बात 5 मिनट देखते हैं, उतना में केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव समस्या हम खत्म कर देंगे। आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, सब्जेक्टिव पढ़ाई कर रहे हैं, आप वह पढ़ते रहिए और मात्र 5 से 10 मिनट में आपका पर डे या सप्ताह में 1 दिन 2 दिन क्लास आपको लेकर आते रहेंगे, जिसमें अगर प्रश्नों का संग्रह जो चुनिंदा जो एग्जाम में पूछता है वैसे प्रश्नों को हम लेते आते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का प्रश्न, इसके बाद चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज से। और आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न केमिस्ट्री का क्वेश्चन इसमें है, आपको अभिक्रिया का दिया हुआ Zn प्लस Cu2SO4, टाइपिंग में नीचे नहीं रहता है, इसको मानिए नीचे है, ठीक है। Cu2SO4 और यहाँ पर कहा ZnSO4 प्लस Cu बना हुआ है। देखिए यहाँ पर ध्यान देना, बोला कि रासायनिक अभिक्रिया इनमें से कौन सा हो रहा है, संयोजन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, द्विविस्थापन या वियोजन हो रहा है। ये याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा याद करवा देते हैं आपको। देखिए संयोजन किसको बोलते हैं, जब भी देखना है कि 2 पदार्थ बाबू आपस में मिलते रहेगा, 2 पदार्थ अभिकर्मक, जो अभिक्रिया से पहले होता है उसको बोलते हैं अभिकर्मक, जो इसमें भाग ले रहा है इसको बोलते हैं अभिकर्मक। तो जो अभिक्रिया में आपस में जुड़ते हुए दिखाई देगा उसको बोलते हैं संयोजन। विस्थापन किसी के स्थान को हटा करके वहाँ बढ़ जाता है, मतलब किसी को हटा के जहाँ स्थान पर खाली हुआ वहाँ जगह बैठ जाता है तो उसको विस्थापन बोलते हैं। द्विविस्थापन, 2 व्यक्ति अपना स्थान बदल ले, इसके पास चल जाए इसके पास चल जाए, उसको बोलते हैं द्विविस्थापन या द्विविघटन कहते हैं, ठीक है। वियोजन कहते हैं जहाँ देखिए कि यहाँ कोई बड़ा सा पदार्थ टूट रहा हो, बड़का हो, टूट के आधा बन गया हो तो समझिए कि वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। तो चलिए इसमें बोला है कि कौन सा अभिक्रिया है बताइए। तो यहाँ ध्यान से देखिए, Cu था ना, Cu इसको हटा दिया गया है और हटाया कौन है, तो जस्ता हटा दिया है। और जस्ता इसके हटा करके जब यहाँ जाकर बढ़ जाएगा तो बनेगा ZnSO4, वही यहाँ बना दिया है, यानी कि हटा दिया ना है। जब किसी का स्थान बदल दे तो उसको बोलते हैं विस्थापन या इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन। याद रखिएगा कि जब आपको कोई भी तत्व किसी को अभिक्रिया में किसी तत्व को हटा करके उसके स्थान पर आकर बैठ जाता है तो उसके प्रतिस्थापन या विस्थापन कहते हैं। कहीं भी ऐसा रिएक्शन देखे तो आप बता दिएगा विस्थापन हो रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला है कि जब मैग्नीशियम का फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग होती है, कौन से रंग का होता है। इसमें जब मैग्नीशियम के फीता को जलाते हैं तो जो आग होता है यह कौन सा रंग का होता है, क्या पीला होता है, नीला होता है, चमकीला उजला होता है या लाल होता है। तो याद रखिएगा, जब मैग्नीशियम फीता को जलाएंगे तो उसका निकलने वाला जो ज्वाला होता है उसका रंग होता है चमकीला उजला होता है बबुआ। कैसा होता है, चमकीला उजला होता है, ठीक है। आगे इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने से निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है। लाल तप्त लोहा पर जल प्रवाहित करते हैं, इसमें कौन सा यौगिक बनता है बताइएगा। इसमें कौन सा बनता है, FeO, Fe3O4, Fe2O3, FeOH के होल 3 है। तो देखिए इसमें बोला कि लाल तप्त लोहा को यदि मिलाइएगा जल से, तो याद रखिएगा कभी भी लोहा यदि जल से मिलेगा, जलवाष्प यानी जल के कण है ना उसमें, तो कभी भी जलवाष्प से मिलेगा तो हमेशा याद रखिएगा कि बबुआ बनाता है Fe2O3। यही लोहा के जंग लगता है। लोहा के जब जंग लगता है ना, जैसे लोहा पूरा खुला में छोड़ दिए तो नमी की उपस्थिति में जल से संपर्क करेगा और जल से मिलकर बनाता है सर यही Fe2O3। याद रखिएगा बढ़िया से, Fe2O3। कब जब लोहा गर्म हो उस पर पानी डाल दिया जाए तो बनेगा, तो क्या बनेगा, Fe2O3 बनता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला है। बुझे हुए चूने से हम लोग जैसे पहले भी पढ़े होंगे, तीसरा लेसन पढ़ना है, इसका बार चर्चा किया गया हो आपको। देखिए बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है यहाँ पर CaOH के होल 2। यही जो है बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है। इसमें कौन सा है बोला है तो क्या बोलेगा, CaOH के होल 2 या बुझा हुआ चूना है बबुआ, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला निम्नलिखित में से कौन सही है, इसमें कौन सही है, कौन फॉर्मूला सही हो सकता है। आपको पता होगा
कि धोबिया सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3, इसी को धोबिया सोडा बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। लेकिन इसके साथ जल के अणु मिलते हैं ना, तभी फॉर्मूला इसका सत्य होता है। लेकिन सत्य कब होगा कि अब 5 गो जल के अणु होता है, 10 गो होता है, 7 गो होता है कि 2 गो होता है। तो याद रखिएगा कि धोबिया सोडा में जल के कण 10 गो होते हैं, अपने Na2CO3 होता है और साथ में जल के भी कण होते हैं, वह क्या गो होते हैं बाबू, 10 गो कण होता है। क्या कण होता है, 10 कण, याद रहेगा ना। चलिए इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न। छठा है कि यह जो अपक्रिया दिख रहा है इसमें से कौन है, संयोजन है, द्विविस्थापन है, इनमें से कोई नहीं, अभियोजन है। हम आपको देखिए बताए थे, कहे थे कि यदि आपस जुड़ेगा तो संयोजन, एगो बड़ा से टूट रहा होगा तो अभियोजन, और एगो के हटा के दूसरा के बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन या एकल विस्थापन, 3 नाम है। और यदि एक के स्थान पर दूसरा चलावे, दूसरा के स्थान पर पहला चलावे, यानी कि ई 2 का देखिए हाथ है, ई यहाँ पर चलावे, ई यहाँ पर चल जाते, तो इसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन। स्थान 2 बदल लिया आपस में ना, तो द्विविस्थापन, द्विविघटन, उभय विस्थापन, इस सब इसी को बोलते हैं। तो बोला कि इसमें से यह क्रिया कौन सा है, तो देखिए तो Na इसके पास जाके बढ़ जाएगा, Ba के पास, अब Ba इसके पास चलाएगा, तो बताइए तो Na गया Cl के पास ना, तो बना दिए NaCl। और देखिए इसके पास ही गया है और इसके पास ही गया है, तो देखिए Ba और यहाँ था SO4, तो SO4 बना दिया। और यही जो आपस में अदला बदली किया ना, इसके पास गया और इसके पास आया, इसी को 2 गो स्थान चेंज हुआ है, बदला बदली किया, तो इसको बोलते हैं द्विविस्थापन। या तो द्विविस्थापन कहेंगे या द्विविघटन या द्वि अपघटन कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है, अपक्रिया CuO + H2, Cu + H2O किस प्रकार की अपक्रिया है, इसमें से कौन सा अपक्रिया है इससे बताइए। और इसमें एक बात आप पढ़े होंगे, पहला लेसन अध्याय में पढ़ना है कि जिस अपक्रिया में O का होगा संयोग, O जुड़ता है ना, तो बोलते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। और जब O हटता है तो उसको अपचयन कहते हैं, अवकरण कहते हैं। अवकरण क्रिया को ही अपचयन कहा जाता है। O का सटना ऑक्सीकरण, O का हटना अवकरण। बताइए तो यहाँ CuO के साथ O था, लेकिन जब इसको H2 से अपक्रिया करवाया गया तो O यहाँ हट न गया बबुआ। तो जब O हट रहा है तो बताया तो कि O सटेगा, तो O सटेगा तो ऑक्सीकरण, और वो हटेगा तो अवकरण कहलाता है। तो जब यहाँ O हट रहा है तो क्या हो जाएगा, अवकरण, और अवकरण को हम अपचयन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपचयन। ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं, अवकरण को अपचयन क्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है, नीचे दी गई क्रिया में कौन सा कथन सही है, जो ये दिया हुआ है इसके अनुसार कौन सा कथन सही है। कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण हो रहा है, कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, और डी कहा कि ए और बी दोनों हो रहा है सर। तो देखिए तो कॉपर है, कॉपर, कॉपर के साथ कौन मिल रहा है, Cu है ना। कॉपर के साथ जब O सटेगा, O सटेगा तो ऑक्सीकरण, O हटेगा अवकरण, तो बताओ तो O Cu के साथ है, O सट रहा ना है तो ना Cu हो गया, तो सट रहा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है समीकरण CaCO3, उसमें उसको मिल रहा है CaO + CaO और CO2 में टूट रहा है। देखिए अभी बताया थे कि जब बड़का सा कंपाउंड हो, 2 हिस्सा में टूट के बनावे, एकदम ध्यान, बड़का गो टूटेगा, 2 गो बनाएगा, तो जब बना रहा है टूट के तो उसको हम बोलते हैं वियोजन या कहते हैं विघटन। एक बात ये बार रिपीट करेंगे, याद ना कैसे होगा, वियोजन, विघटन, या इसी को बोलते हैं अपघटन। क्या बोलते हैं बाबू, अपघटन। वियोजन टूटेगा, विघटन होगा, अपघटन होगा, सब बतिया वही बोलेंगे। बड़का वो था, ये टूट के 2 हिस्सा बढ़ गया ना, क्या बोलेंगे, विघटन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न, और लाल तप्त आयरन और जलवाष्प, ये पहले क्वेश्चन अभी हुआ है लगता है कि लाल लोहे को जो गर्म है उस पर जलवाष्प डालने से क्या बनता है, अभी बताए थे Fe2O3 बनता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। 10 के बाद 11, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है। देखिए शुरुआती में तो सिल्वर क्लोराइड, ऐसे इसका उत्तर कहीं कहीं उल्टा पुल्टा देता है। शुरुआती में सिल्वर क्लोराइड होता ना है या श्वेत होता है, लेकिन बाद में जाकर होता है धूसर या काला रंग का हो जाता है। धूसर रंग जानते हैं, वो या धूसर का या तो काला रंग का हो जाता है। तो इसका रंग मारिएगा, काला ही मारिएगा। श्वेत प्रारंभिक में होता है, बाद में क्या हो जाता है, काला रंग का होता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितना कम समय में सब हम लोग हार्डली खत्म कर लेंगे, बाकी आप लोग को पढ़ना भी तो है दूसरा विषय ना। देखिए
श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जानते हैं दोनों प्रक्रिया है, दोनों मतलब कि यह उपचयन भी है और अपचयन भी है, उपचयन भी है और अपचयन भी है। मतलब ये काम ओ सड़ता भी है, ओ हटता भी है। जब ओ सड़ेगा तो उपचयन, ओ हटेगा तो अपकरण। दोनों अभिक्रिया का होता है, उपचयन भी होता है, अपचयन भी होता है। लेकिन मुख्यतः इसका क्या कह सकते हैं तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा उत्सर्जित होता है, इसलिए उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। उपचयन भी कह सकते हैं, लेकिन अपचयन भी होता है, तो दोनों होता है। जल्दी उपचयन नहीं कहेंगे हम इसको, ऊष्माक्षेपी कहेंगे, क्योंकि श्वसन क्रिया के पश्चात ऊष्मा निकलता है। और ऊष्मा कहाँ निकलता है तो आप देखे होंगे, ठंडा के मौसम है तो ऐनक पर भाप फेंक दीजिए, अपन नाम लिख दीजिए, या अपन हौला के नाम लिख दीजिए, लिखा जाता है सर। तो भाप निकल रहा है, जल निकल रहा है, तो देखिए कम ऊष्मा निकलता है, श्वसन क्रिया में ऊष्मा निकलता है, उसको ऊष्माक्षेपी क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। इसके बाद अगला है उपचयन। वह प्रक्रिया है जिसमें उपचयन तो बताए कि उपचयन यानी ऑक्सीकरण होता है। जब भी बात करेगा उपचयन का, आप कहिएगा ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है तो ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीजन आपस में आकर जुड़ेगा ना, किसी अभिक्रिया में किसी तत्व से जाके ऑक्सीजन आके जुड़ेगा, तो उसको बोलते हैं उपचयन, या इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं वो। ठीक है, उम्मीद है खूब बढ़िया समझ में आ रहा होगा। जहाँ दिक्कत होगा ना कमेंटवा कीजिएगा ना, बाकी तुम समझ ही लेंगे। देखिए, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहलाता है? देखिए, बदला बदली, तोर हमर हमर तोर, हमर बीबी तोरा तोर बीबी हमर। यानी कहने यदि आदला बदली हो रहा है, उसके पास ये उसके पास, आयन आदला बदली करते हैं, न कहते हैं कि यह यहाँ चलावे और यहाँ चलावे, और आदला बदली हो जाए तो उसको बोलते हैं द्विविस्थापन। क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन। जो यहाँ देखिए द्विविस्थापन है या द्विविस्थापन, द्विविघटन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन बताया कि दो जुड़ेगा तो, अपने बताया कि जब कोई बड़का को टूट जाएगा तो अपघटन, और अवक्षेपण जिस अभिक्रिया के पश्चात कुछ अवक्षेप बजाता है, कुछ शेष बजाता है, उसको अवक्षेपण कहते हैं। चलिए इसके बाद देखिए अगला है वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, वह क्या कहलाता है? जिसमें अभिक्रिया में उत्पाद तो बनता है, जो पदार्थ बनता है, और साथ में ऊष्मा निकलता है, उस अभिक्रिया क्या बोलते हैं? तो ऊष्मा जब निकलेगा तो ऊष्माक्षेपी कहते हैं। यह भी ऊष्मा शोषी, जब ऊष्मा का होगा अवशोषण, तब अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा निकलता है। जैसे सांस लेने की क्रिया, सी कार्बन को मिलाई ऑक्सीजन से, बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ऊष्मा निकलता है, तो ऊष्मा निकलेगा ऊष्माक्षेपी। और जब उसमें आएगा तो क्या होगा? ऊष्मा शोषी। जैसे H2 + I2 HI बनेगा, एक में ऊष्मा का होता है अवशोषण होता है, तो ऊष्मा का अवशोषण ऊष्मा शोषी। प्रकाश संश्लेषण बायोलॉजी में पढ़े होंगे, जिस अभिक्रिया में पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा लेता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है और अपने लिए खाना बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया, O का सटना उपचयन, H का हटना उपचयन कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इससे क्या अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? अभी बताया था। लोहा को यदि देखिए, आप मान लें कि नए बिल्डिंग बनाने का मन है, लोहा लेके आप आए हैं, मिस्त्री नहीं मिल रहा है, मिस्त्री मिला बरसात के बाद मिस्त्री मिला, लोहा रखल था बाहरी, ओका में पानी मिला, जल मिला, हवा मिला, तो लोहा में लग जाता है जंग सर। और जंग लगे से Fe2O3 बनाता है या Fe3O4 बनाता है। ठीक है, और ये बनाएगा ना तो लोहा में जंग को बोलते हैं संक्षारण होना। लोहे का संक्षारण यानी लोहे को क्षतिकरण होता है, उससे बोलते हैं लोहे का संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो बोले लोहे में जंग कौन सा प्रक्रिया है सर? तो एक अच्छी है संक्षारण प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन अगला है, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? जो आलू चिप्स यानी लालू चिप्स में कोई भी जो चिप्स के पैकेट खाते ना हैं, जो दुकानिया में से खाते हैं, बड़ी हानिकारक होता होगा, वो मत खाइए। खाए से दिक्कत होता है कि आपका किडनी और पाचन प्रक्रिया भी बढ़िया से नहीं होता है। तो जब आलू के चिप्स खाता है तो जो पैकेटवा में देखता है रहेगा बड़का पैकेट, और काम में तनी सु रहे करेगा फाला पर, बाकी काम कुछ रहता है, तब कुछ गैस भरा होता है। गैस नहीं भरा होगा ना तो जो उतना है वो ख्याल रखने रहेगा। आप सोचते हो ठग लिया, अरे ठग कुछ लिया, वो भी एक काम लायक है। ठीक है, तो जो आपका आलू चिप्स है उसमें कौन सा पदार्थ भरा जाता है, कौन सा गैस भरा जाता है? तो कौन सा भरा जाता है? वो नाइट्रोजन भरा जाता है। इसी से ओकरा में क्षति नहीं होता है। कभी जब फाड़िएगा ना तो फाड़ने के बाद जो गैस निकलता है उसमें से है वह नाइट्रोजन गैस होता है। क्या होता है? जिससे वह चिप्स नष्ट नहीं होता है। कुरकुरा हो गया, जितना भी कंपनी है ना, कुरकुरा ये सब जो भी है, तो उसमें क्या डाला है? नाइट्रोजन पदार्थ डाला हुआ होता है।
देखिए इसमें कहा था कि AB प्लस CD AD प्लस CB अभिक्रिया में से कौन सा है। देखिए इसमें वही बता रहा है, A जाएगा इसके पास, E जाएगा इसके पास, न जा रहा है इसके पास जाएगा और इसके पास, तो A से D बन गया तो AD बन गया, और A गया D के पास तो बना AD, और C गया A के पास तो C बन गया CB, बन गया ना। यानी अदला बदली हुआ, और अदला बदली क्या बोलते हैं, उभय विस्थापन या द्विविस्थापन या द्वि अपहरण कहते हैं, अभी बताया था ना। चलिए इसके बाद देखिए प्रश्न अगला है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। दूध से दही बनाते हैं खूब ना, ये परिवर्तन कैसा है, भौतिक है, रासायनिक है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं है, तो यह परिवर्तन सब रासायनिक है। क्या है, रासायनिक। ऐसे भौतिक परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। आप जानते हैं कि दूध से दही बनना है, यानी उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो क्या करता है सर, दूध को खाता है और लैट्रिन करता है और वही दहिया बन जाता है, और वही दही कहते हैं कि हम लोग बड़ी चाव से खा रहे हैं, तो दही बनता है, तो वही रासायनिक प्रक्रिया है सर। किसी से दूध से क्या बनना, दही बनना किससे बनता है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से बनता है। तो यह कैसी क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये तो महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं बाबू, इसके ये सब क्वेश्चन आपको पूछ दे तो गलती नहीं होना चाहिए, और वैसे भी बहुत सारा प्रश्न लेकर के आने वाले हैं। आप थंबनेल पर देख रहे होंगे 450 प्रश्न लिखे हैं, तो आपको बायोलॉजी और ये दोनों मिला के उससे ज़्यादा कर देंगे हम, ठीक है। देखिए इसके बाद देखिए प्रश्न में अगला, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं। जब भी अभिक्रिया होगा, आगे वाला जो होता है और उसके बाद जो बनता है बाद में, तो देखिए जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकर्मक कहते हैं या अभिकारक कहते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। जो भाग लेगा से जो आगे होगा ना, इसको बोलेंगे अभिकारक बोलेंगे या अभिकर्मक कहते हैं, या तो रिएक्टेंट कहते हैं। और जो बाद में बनेगा, ये बाद में, इसको बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं, प्रतिफल, या इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट, या इसी को बोलते हैं उत्पाद कहते हैं बाबू। क्या बोलते हैं, उत्पाद कह दीजिए, प्रोडक्ट कहिए या प्रतिफल। जो बाद में बनता है से वाला पहले बनता है, अभिकारक होगा या अभिकर्मक होगा, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक दिक्कत नहीं अभी आपको होगा, तो इसमें आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर, अभिकारक हो जाएगा। बोला कि अभिक्रिया में जो भाग लेगा उसको क्या कहते हैं, तो अभिकारक तो कहते हैं। आगे इसके बाद देखिए, आगे वे अभिक्रिया जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होता है। जो अभिक्रिया में अभिक्रिया होला के बाद ऊर्जा का हो जाता है अवशोषण, उसको उष्माशोषी कहते हैं। अब होगा उष्मा बाहर निकलेगा तो उष्माक्षेपी कहते हैं। जब उसमें आएगा तो उष्माशोषी कहते हैं। क्या ऑप्शन आपका हो जाएगा, डी ऑप्शन। बोला कि उष्मा का होता है अवशोषण, उष्माशोषी। ये तो बताबे किए थे, किसी के जगह बैठा के, मतलब किसी दो को ब्याह कर ले है, और बीवी के हटा के वसत ई ब्याह जाकर कर ले, तो उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन कहते हैं, समझे। और उपचयन कहते हैं, बताबे कि जो क्या में O2 सटेगा उपचयन, और दो गो आपस में जुड़ रहा होगा ना तो उसको योगशील अभिक्रिया कहते हैं, बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उष्माशोषी हो जाएगा। अगला है, कली चूना पर जब जल डालते हैं तब अभिक्रिया कौन सा होता है। जब कली चूना पर जल डालते हैं तो देखिए, कली चूना यानी जो चूना पर जल डालिएगा ना, देखते हैं पूरा खुले लगता है। इसे तो कहते हैं सर चूना वाला 80 चुटकी 90 तार हाथ पर अगर के मुंह में डाली, जानते ना है। तो जो वो सब है ना सर, उसको पर डालिएगा ना पानी ना, तो बड़ी खुले लगता है और उसमें उष्मा निकलता है। पहले पुतैया होता था चूना से, पहले आदमी हाथ से नहीं घोरता था, तो अच्छा से घोरता था, कोई डंडा से या कोई हथियार से, और चूना में पानी डाल के घोरता था, तो वह जानते उसमें से उष्मा निकलता है। उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी। जिस अभिक्रिया में उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ठीक है। ये कली चूना पर जल डालने से उष्माक्षेपी ही होता है। आगे देखिए इसके बाद अगला है, नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुएं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है, जिससे काफी क्षति होती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, अभी बताए। जब लोहे को पूरा खुला में छोड़ देंगे और उस पर बाकी जंग लग जाएगा, तो जंग लगेगा तो उस क्षति प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। जब क्षति होगा तो उसको क्या बोलते हैं, लोहे का संक्षारण कहते हैं। जब लोहे का संक्षारण होगा तभी तो लोहा नष्ट होगा। जहाँ जंग लग रहा है, लोहा का संक्षारण हो रहा है, और वह लोहा का होता है वो नष्ट हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। जिस अभिक्रिया में पेड़ पौधे
क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, वह प्रक्रिया कौन सा होता है? तो होता है प्रकाश संश्लेषण। इसको प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। पेड़ पौधा अपना खाना किससे बनाता है? प्रकाश संश्लेषण से बनाता है, और उसके बाद ही वो अपना खाना खाता है। और तब वह प्रक्रिया किससे बनाता है? प्रकाश रासायनिक से। प्रकाशीय ऊर्जा को लेता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है और खाना बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है? सबसे लास्ट प्रश्न आज का चलेंगे हम लोग, बाकी ऐसे ही चलते रहेंगे, आप एक्स्ट्रा विषय पढ़ते रहिए। और बाकी हमारा बस 5 से 10 मिनट वीडियो देखिएगा, जब भी आएगा इतना में केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? इनमें कौन सा पदार्थ है जो सूर्य के प्रकाश से अपघटित हो जाता है? यह कौन हो गया? KCl, NaCl, HCl, HBr। ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा घर से, और ये आप बना के लाइएगा। तो कौन सूर्य के प्रकाश में अपने से टूट जाता है, 2 भाग में टूट जाता है, ये आप बना के रखिएगा, कमेंट में कीजिएगा, कमेंट कौन आपका उत्तर हुआ। और इसके बाद जो भी यहाँ तक देखा है वो विद्यार्थी पक्का कमेंट करेगा, जानता है कहाँ से कौन क्वेश्चन हमको जवाब देना है। ठीक है, बाकी इसके बाद सब आपका श्रृंखला इसी तरह से चलता रहेगा, और आपको नए नए रोमांचक प्रश्न लेकर के आएंगे, जिससे आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, और एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे उस प्रश्न को भी बना सकेंगे। ठीक है, और अभी इस श्रृंखला को आप अपने साथियों तक शेयर कीजिए, जो विद्यार्थी इसका लाभ उठाना चाहते हैं उन तक पहुँचाइए। अभी आपका 17 तारीख तक एग्जाम है, 17 तारीख से एग्जाम है। अभी टाइम आपका है मात्र, हम आपके साथ 10 से 15 मिनट ही रहेंगे, और उतने में आपको जितना दे करके जाएंगे ना सर, वह क्रीम होगा, दही से निकला हुआ क्रीम होगा, जो आपको बस जाके एग्जाम में दीजिएगा तो एकदम अच्छा वाला काम करेगा, नंबर उसी से आने वाला है। ठीक है, और बाकी धन्यवाद, आप इतना वीडियो देख